हेलो एवरीवन, प्यारे बच्चों, आई वेलकम यू ऑल टू आवर लर्निंग प्लेटफॉर्म मोल्डिंग माइंड्स। तो चलिए लेट्स स्टार्ट लर्निंग। टुडे आवर सब्जेक्ट इज इंग्लिश, वर्कशीट नंबर इज 80 एंड द डेट इज 4th February 2021। योर क्लास इज 10th। आपको नाम लिखने की जगह भी और ऐसे आप मैनर में इसी फॉर्मेट में आप अपना होमवर्क है वो शुरू कर सकते हैं। तो आज आपका चैप्टर रहेगा लेसन भोली, जो आपकी फुटप्रिंट विदाउट फीट से है। और एग्जैक्टली मैं ये बता सकता हूँ कि चैप्टर नंबर आपका जो है भोली वर्कशीट नंबर 1 है। इसके ऊपर वर्कशीट नंबर 2 भी रहने वाली है, जो आप सैटरडे को पढ़ोगे। तो आप ये नाम पढ़ के आपको कैसा महसूस हो रहा है? भोली, भोली तो हम उन व्यक्तियों को कहते हैं जो भोले होते हैं, जिनके दिखने में ऐसा लगता है वो थोड़े बावले बावले से हैं। ठीक है, वो इतने आम एवरेज लोगों की तरह इंटेलेक्चुअल नहीं है, उनकी तरह वो होशियार नहीं, उनकी तरह बातें नहीं करते हैं। लेकिन ऐसा इस चैप्टर में बिल्कुल नहीं है। एक लड़की की स्टोरी है, काफ़ी इंस्पायरिंग स्टोरी है और काफ़ी मोटिवेटिंग भी स्टोरी है। और ये हमारे समाज की जो इविल सोशल जो प्रथाएं हैं, जो बुरी प्रथाएं हैं, उनको भी दिखाती है। और काफ़ी इसमें अच्छी अच्छी चीज़ें हैं। तो चलिए हम शुरू करते हैं स्टोरी को पढ़ना और शुरू करते हैं। तो यहाँ पर गिवन बिलो ये समरी ऑफ लेसन, यहाँ पर समरी दी गई है, आपको पढ़ना और उसके बाद क्वेश्चन आंसर्स भी डिस्कस करेंगे। द मेन कैरेक्टर ऑफ दिस स्टोरी इज अ सिंपल गर्ल नेम्ड भोली। जो मेन कैरेक्टर इस स्टोरी का वो कौन है? उसका नाम भोली है। हर रियल नेम इज सुलेखा एंड शी इज द 4th डॉटर ऑफ द नंबरदार रामलाल। उसका नाम, असली नाम क्या है? सुलेखा नाम है। और वो अपने नंबरदार रामलाल, अपने पिताजी की, अपनी माता पिता की चौथी बेटी हैं, 4th नंबर की बेटी हैं। शी फेल आउट ऑफ हर कोट when she was 10 months old and probably a part of her brain was damaged. She fell out of her cot. Cot means खाट, खटिया। खटिया से वो गिरने के बाद उसको क्या हुआ, जब वो सिर्फ 10 ही महीने उसकी एज थी। और प्रोबेबली संभवत क्या हुआ, अ पार्ट ऑफ ब्रेन हर डैमेज, उसका एक जो ब्रेन का हिस्सा है वो डैमेज हो गया, खराब हो गया। Pretty at this time of her birth, her body got disfigured and at the age of 2 by an attack of small pox। कि ये बोलते हैं कि उसके बर्थ के टाइम से ही हम बोल सकते हैं उसकी जो बॉडी है डिसफिगर्ड होगी, वो स्पॉइल होगी, खराब हो गई। और एट द एज ऑफ 2, 2 साल की थी वो, जब उनको एक अटैक किसने बीमारी ने किया? बाय एन अटैक ऑफ स्मॉल पोक्स, जिसे आप चेचक बीमारी भी कहते हैं। और इसकी आपको पता है वैक्सीनेशन किसने इन्वेंट की थी? इसकी वैक्सीनेशन एडवर्ड जेनर ने इन्वेंट की थी। आगे पढ़ते हैं। वह ओनली हर आइज वर सेव्ड, सिर्फ उसकी आंखें ही बची थी, बाकी जो शरीर है उस पे, मुंह पे उसकी फुंसियाँ हो गई थी, जिसको आप यहाँ पर पोक बोलोगे या पस्टल्स बोल सकते हो। आगे पढ़ते हैं। एज लेट स्पीकर, और क्योंकि वो उसने लेट बोलना सीखा, शी कुड नॉट स्पीक क्लियरली सो चिल्ड्रन मेड फन ऑफ हर। वो क्लियरली, साफ तरीके से बात नहीं कर पाती थी, नहीं कर सकती थी, इसीलिए बच्चे उनका मजाक बनाते थे। भोली वॉज द वीकेस्ट चाइल्ड, भोली वीकेस्ट चाइल्ड थी। वाइल हर ब्रदर एंड सिस्टर्स वर हेल्दी, और क्योंकि उनके जो ब्रदर्स और सिस्टर्स को भी कोई बीमारी नहीं थी, तो वो हेल्दी थे, स्वस्थ थे। हर सिस्टर्स हु वर गुड लुकिंग वर मैरिड ऑफ एंड हर ब्रदर्स वाज सेंट टू द सिटी टू स्टडी। जो उसकी सिस्टर्स, क्योंकि वो अच्छे दिखती थी, उनको कोई बीमारी नहीं थी, तो उनकी शादी कर दी गई और उसके जो भाई हैं उनको पढ़ने के लिए सिटी भेज दिया गया। When a primary school was opened there in their village, Boli's father, who was a revenue officer, wanted her to study there। और जब वो एक प्राइमरी स्कूल उनके गांव में खुला, तो भोली के फादर एक रेवेन्यू ऑफिसर थे और वो चाहते थे कि वो वहाँ पर पढ़े। ही सेंट भोली टू स्कूल इवन दो हर मदर प्रोटेस्टेड अगेंस्ट इट। उन्होंने भोली को स्कूल में भेजा, हालांकि उनकी जो मदर हैं उन्होंने इस बात को प्रोटेस्ट किया। उन्होंने ये कहा कि इनको स्कूल भेजने की कोई ज़रूरत नहीं है। आगे पढ़ते हैं। ड्रेस्ड इन न्यू क्लोथ्स शी वॉज सेंट टू स्कूल, और उनको नए कपड़े पहनाए। उस दिन वो काफ़ी खुश थी, क्योंकि इससे पहले कभी भी उन पर इतना ध्यान नहीं दिया गया था। उनको अच्छी तरह से नहलाया गया, अच्छे कपड़े, नए कपड़े दिए गए और उन्हें स्कूल भेज दिया गया। हैप्पी टू सी अदर गर्ल्स देयर, शी होप डैट वन ऑफ देम वुड बिकम हर फ्रेंड। उन्होंने वहाँ पर लड़कियों को देखकर उन्हें एक आशा उनके मन में जागी, उन्होंने एक होप की, एक डिज़ायर वो चाहती थी
कि इनमें से मेरी एक दो फ्रेंड तो बन ही जाएगी। द टीचर आस्क्ड हर नेम, उन्होंने जो टीचर उनके अध्यापक थे उन्होंने द टीचर आस्क्ड हर नेम, उनसे उसका नाम पूछा। बट भोली वॉज टू स्केयर टू आंसर, भोली बहुत डरी हुई थी आंसर देने से। द टीचर स्माइलिंगली एनकरेज्ड हर टू स्पीक, और अध्यापक बिल्कुल मुस्कुराते हुए उन्हें प्रोत्साहन देते हुए उनका, बोलो बेटा, यू कैन स्पीक, आप बोल सकते हो। शी आल्सो आस्क्ड भोली टू कम टू स्कूल द डेली, और उन्होंने ये भी कहा कि भोली तुम्हें हर रोज स्कूल में आना है। शी गेव हर अ बुक विद मैनी कलरफुल पिक्चर्स इन इट, और उन्हें काफ़ी एक बुक दी जिसमें काफ़ी कलरफुल पिक्चर्स भी थी। शी आल्सो टोल्ड भोली डैट, उन्होंने ये भी बताया भोली को, शी वुड सून बी एबल टू रीड इट एंड एवरी वन वुड ट्रीट हर विद रिस्पेक्ट, कि आप जल्द ही इसको पढ़ना आपको आ जाएगा, आप पढ़ सकते हो इसको। और उन्होंने ये भी सभी को बोला कि सभी इनसे रिस्पेक्ट से, पूरे आदर से बात करें। भोली वाज फिल्ड विद होप, और ऐसा सुनकर वो दिन भोली के लिए बहुत ही उत्साह भरा था, काफ़ी रोमांचक था, क्योंकि आज तक उनको कभी भी इतनी रिस्पेक्ट, कभी भी इतना कुछ किसी ने सिखाया नहीं था, और वो काफ़ी उत्साहित थी। एज द विलेज प्रोग्रेस, जैसे जैसे विलेज की प्रगति हुई, द प्राइमरी स्कूल बिकेम अ हाई स्कूल, जो प्राइमरी स्कूल है वो अब हाई स्कूल में बदल चुका था, बन चुका था वो हाई स्कूल। व्हेन भोली वाज ऑफ मैरिजेबल एज, और जब भोली की शादी की उम्र हुई, हर फादर फिक्स्ड हर मैच विद अ पर्सन नेम्ड बिशाम्बर, उनके फादर ने एक व्यक्ति से शादी फिक्स की जिसका नाम बिशाम्बर था। एज ही हैड अ बिग शॉप हाउस एंड अ लार्ज बैंक बैलेंस, और उनके पास जो उनका पति उन्होंने चुना था शादी करने के लिए, उनके पास एक बड़ी सी दुकान थी, बड़ा सा घर था, और एक बहुत ज़्यादा लार्ज बैंक बैलेंस था, काफ़ी पैसे वाला था वो। नियरली 50 years old, ही आल्सो वॉकड विद द लिम्प, लेकिन सारी चीज़ें आपको पता है सही नहीं होती हैं। वो 50 साल का था, और ही वॉज आल्सो वॉकड विद अ लिम्प, और लंगड़ाते हुए चलता था। लिम्प माने लंगड़ाना। नॉट ओनली डेट, और ये भी नहीं, ही वॉज अ विडोवर एंड हैड ग्रोन अप चिल्ड्रन, और वो एक विडोवर था, क्योंकि उसकी पत्नी मर चुकी थी तो हम उसे एक विडोवर बोल सकते हैं, और उसके जो बच्चे थे वो बड़े हो चुके थे। भोली वाज नॉट कंसल्टेड व्हेन द मैरिज वाज फिक्स्ड, भोली से तो कंसल्ट ही नहीं किया गया, उससे बात ही नहीं की कि जब मैरिज को फिक्स किया गया। द डे ऑफ हर मैरिज केम, और उसकी शादी का दिन आया। एंड बिशाम्बर अराइव्ड विद अ बिग बारात, जो बिशाम्बर हैं वो एक बड़ी बारात के साथ उनके घर आए। ही वॉज प्लीज्ड विद द अरेंजमेंट्स, जो अरेंजमेंट्स, जो पूरी जो शादी की जो अरेंजमेंट्स की गई थी, जो टेंट वगैरह या जो उनकी जो खातिरदारी की थी, वो उनसे काफ़ी खुश थे। बट कौन खुश थे? बिशाम्बर। बट व्हेन भोली सिल्कन वेल वाज रिमूव्ड, लेकिन जब भोली का जो सिल्क, जो रेशमी वेल, वेल माने मुखट्टा, जो वो रिमूव हुआ, ही वॉज शॉक्ड टू सी हर पोक मार्क्ड फेस, उसको एक शौक लगा उसका पोक, पोक माने जहाँ, जैसे उनको क्या हुआ था, स्मॉल पॉक्स हो गया था, तो उनके चेहरे पर फुंसियाँ जैसे डॉट 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 सी, तो धब्बे से हो गए थे। तो ये देखकर वो काफ़ी शॉक्ड हुआ, और उसने फिर कुछ और डिमांड की। क्या डिमांड की वो देखते हैं। ही रिफ्यूज टू गार्लेंडर, गार्लैंड का मतलब उसने माला पहनाने के लिए मना कर दिया। एंड सेड डैट, और उन्होंने ये कहा, द मैरिज वुड गो थ्रू ओनली एन एडिशनल 5000 रुपीज़ वर गिवन टू हिम, कि जो मैरिज है वो अब तभी होगी जब उसको और 5000 रुपये मिलेंगे। इसका मतलब उन्होंने पहले से डाउरी, जो पहले से उन्होंने डाउरी की मांग कर रखी थी, और अब वो और ज़्यादा एडिशनल चीज़ें मांग रहा है। रामलाल ब्रोड द मनी, क्योंकि पिता को पता है भाई उसके घर अब बारात आई हुई है, वो कैसे न कैसे पैसे करके इकट्ठे कर कर ले आया। व्हेन बिशाम्बर वाज अबाउट टू गार्लैंड हर, और जब बिशाम्बर ये सारी चीज़ें उसको 5000 मिल गए, वो अब राज़ी हो गया उसको उससे शादी करने के लिए। और जब बिशाम्बर उसको जो माला पहनाने के लिए वाला ही था, बोली फ्लंग द गार्लैंड इनटू द फायर, बोली ने जो गार्लैंड को फायर में फेंक दिया। फ्लंग माने फेंकना। शी वेरी क्लियरली टोल्ड हर फादर, उसने बिल्कुल स्पष्ट रूप से ही अपने फादर को बताया, डैट हर हर फादर डैट शी वुड नॉट मैरी डेड मैन, कि वो इस व्यक्ति से शादी नहीं करेंगे। हु वॉज नॉट ओनली जस्ट ओल्ड, जो कि सिर्फ बूढ़े ही नहीं थे, एंड लेम, सिर्फ लंगड़े ही नहीं थे, बट आल्सो अ मैन
आल्सो अ मीन एंड ग्रीडी पर्सन, जो एक लालची और खुद की सिर्फ सोचने वाला व्यक्ति था। शीटू का वो, उन्होंने ओथ लिया, प्रतिज्ञा ली ये कि मैं कभी भी शादी नहीं करूंगी। शी डिसाइडेड दैट, उन्होंने ये निर्णय लिया, शी वुड बिकम अ टीचर एंड सर्व हर पेरेंट्स इन देयर ओल्ड एज, कि वो एक टीचर बनेंगी और अपने माता पिता की बुढ़ापे में उनकी सेवा करेंगे। तो काफ़ी अच्छा चैप्टर मुझे खुद पढ़ के बहुत अच्छा लग रहा है, और आपके पढ़ा कर जब आप इसे पढ़ेंगे तो आपको भी अच्छा लगेगा। अब दूसरी स्लाइड पर चलते हैं, ये क्वेश्चन आंसर भी हम जल्दी से डिस्कस कर लेते हैं। तो इसके बाद यहाँ पर क्वेश्चंस देखते हैं। फर्स्ट क्वेश्चन क्या है, फॉर व्हाट अनयूजुअल रीजंस वाज भोली सेंट टू स्कूल, कि कौन से वे अनयूजुअल रीजन, अनयूजुअल रीजंस मीन्स यूजुअल रीजन, जो आमतौर पर जो रीजन रहते हैं, वे आप पढ़ाने के लिए, बच्चों को शिक्षित करने के लिए स्कूल में भेजते हो, लेकिन यहाँ पर कुछ और रीजन था। क्या रीजन था, भोली सेंट टू स्कूल बिकॉज हर पेरेंट्स थॉट दैट देयर इज अ लिटिल चांस ऑफ हर गेटिंग मैरिड विद अगली फेस एंड लैक ऑफ सेंस, कि अगर, क्योंकि उसका जो फेस था वो काफ़ी ख़राब हो गया था स्मॉल पॉक्स की वजह से, उसकी बीमारी की वजह से, और उसकी जो लैक ऑफ सेंस, क्योंकि उसका जो एक पार्ट ऑफ जो दिमाग का एक पार्ट था वो भी डैमेज हो चुका था। तो वो सोचते थे कि अगर वो शायद थोड़ा बहुत पढ़ लेगी तो शायद उसकी शादी हो जाएगी। इन रीजंस के कारण उन्होंने वहाँ पर उनको भेजा। क्वेश्चन नंबर सेकंड पढ़ते हैं। इसमें बताया गया है कि वर भोलीज पेरेंट्स एंड भोलीज टीचर्स अलाइक इन देयर एटीट्यूड टूवर्ड्स हर, कि क्या भोली के जो पेरेंट्स थे, माता पिता थे, या भोली के जो टीचर्स थे, वो अलाइक, अलाइक माने सेम, क्या वो सेम एटीट्यूड मतलब उनकी सोचने का तरीका उनकी तरफ, किसकी तरफ, भोली की तरफ सेम था। वाई और वाई नॉट, अगर हाँ तो क्यों, अगर नहीं तो क्यों नहीं। तो यहाँ पर आप आंसर आपको पता चल जाएगा जैसे आप पढ़ेंगे। नो, भोलीज पेरेंट्स एंड भोली टीचर्स वर नॉट अलाइक इन देयर एटीट्यूड टूवर्ड्स हर, वो बिल्कुल सेम नहीं थे, बिकॉज हर टीचर्स वर पोलाइट एंड अफेक्शनेट, क्योंकि जो उसके टीचर्स थे वो काफ़ी पोलाइट, सभ्य तरीके से उसे बात करते थे और उनको वो सिखाना चाहते थे। लेकिन वहाँ पर सिर्फ उन्होंने, उनकी जो मदर थी, उन्होंने सिर्फ बर्डन के लिए, सिर्फ बर्डन के लिए ही उनको वहाँ पर भेज दिया। क्वेश्चन नंबर थर्ड पढ़ते हैं। What opinion do you make about Ramlal's wife when she said, "Let the teacher at school worry about her"? आप क्या ओपिनियन, क्या सोचते हैं जब आप ये पढ़ेंगे कि जब रामलाल की वाइफ ने, जब उसकी भोली की माता ने कहा, लेट द टीचर्स एट स्कूल वरी अबाउट हर, उनके टीचर्स को ही चिंता करने दो, हमें चिंता करने की क्या ज़रूरत है। तो आंसर हो जाएगा, भोली वॉज बर्डन फॉर हर मदर, भोली अपनी माता के लिए एक बोझ थी, एंड दैट्स वाई हर मदर सेड द लेट द टीचर एट द स्कूल वरी अबाउट हर, ऐसा इसलिए उन्होंने कहा। क्वेश्चन नंबर फोर्थ देखते हैं। क्वेश्चन नंबर फोर्थ है, इनिशियली भोली वाज अफ्रेड टू गो टू स्कूल एंड हैड टू बी ड्रैग्ड बाय द आर्म बाय हर फादर। इनिशियली शुरुआत में भोली बहुत डरी हुई थी स्कूल जाने के लिए, उसके फादर को, उनको अपने आर्म्स में उनको उठाकर स्कूल में ले जाना पड़ा। हाउ डिड भोलीज फियर ग्रेजुअली डिसअपियर, ग्रेजुअली मीन्स धीरे धीरे, डिसअपियर मीन्स गायब हो जाना, वाइल गोइंग टू स्कूल रेगुलरली, और जब वो रेगुलरली स्कूल जाने लगी तो भोली का जो डर था वो धीरे धीरे कैसे गायब हुआ, यही आपको आंसर करना है। तो आंसर आप लिख सकते हो, यस इनिशियली भोली वाज अफ्रेड टू गो टू स्कूल। हाँ बिल्कुल, इनिशियली शुरुआत थी कि जो दिन थे वहाँ जब भोली बहुत डरी हुई थी। बट यू नो लव एंड अफेक्शन कैन डू एनीथिंग, लेकिन आपको पता है प्यार और जो अफेक्शन है वो बहुत कुछ कर सकता है। द टीचर इन द स्कूल आस्क्ड हर टू टेल हर नेम, टीचर ने उनसे असली नाम, क्या नाम था उनका, सुलेखा नाम था उनका, क्या नाम था उसका असली नाम, भोली का सुलेखा, सुलेखा नाम उनसे पूछा। शी स्टैमर्ड एंड बिगेन टू क्राई, वो हकलाते हुए और रोते हुए बोली। द टीचर शोड हर अफेक्शन एंड एनकरेज्ड हर इन अ फ्रेंडली मैनर टू पुट असाइड हर फेस, उन्होंने बड़े प्यार से, बड़े प्रोत्साहन करते हुए, एक मैत्रिक रूप से, एक फ्रेंडली मैनर से उनको बताया कि अपनी जो फियर है उसको आप एक साइड रखकर आप बताएं, यहाँ पर सीखें और अपनी ज़िंदगी में कुछ अच्छा करें। और आगे आप यहाँ पर ये भी है, भोली सम हाउ टोल्ड हर नेम, भोली ने कैसे न कैसे करके उसका अपना नाम बताया। भोली वॉज सरप्राइज, भोली आश्चर्यचकित हो गई। द टीचर आस्क्ड हर टू कम टू स्कूल रेगुलरली, कि आप हर रोज स्कूल आना। लव एंड एनकरेजमेंट शोन बाय द टीचर ब्रोट आउट ड्रास्टिक चेंजेस इन भोलीज पर्सनैलिटी, जो प्यार और जो प्रोत्साहन उनके टीचरों से भोली को मिला, उससे बहुत ड्रास्टिक, बहुत ही बड़े चेंजेस भोली की पर्सनैलिटी में, मीन्स पॉजिटिव चेंजेस भोली की
पर्सनैलिटी में उनको देखने को मिले। क्वेश्चन नंबर 5 पढ़ते हैं। गिव एग्जाम्पल्स फ्रॉम द टेक्स्ट जस्टिफाइंग दैट भोली वाज अ नेग्लेक्टेड चाइल्ड। नेग्लेक्टेड मीन्स नज़रअंदाज कर देना। ये एग्जाम्पल्स आपको वो बताने हैं जिससे आपको पता चले कि आप जस्टिफाई कर सके, साबित कर सके कि भोली एक नेग्लेक्टेड चाइल्ड थी, उन पर बिल्कुल कोई नज़र नहीं रखता था, कोई उनका ध्यान नहीं रखता था। तो यहाँ पर आप आंसर लिख सकते हो, ड्यू टू हर फिजिकल अपीयरेंस भोली वाज नेग्लेक्टेड बाय हर पेरेंट्स। कि फिजिकल अपीयरेंस जैसा वो दिखती थी उनकी वजह से उनके पेरेंट्स उनको नेग्लेक्ट करते थे। न्यू ड्रेसेस वर मेड फॉर हर सिस्टर्स। उनकी जो नई ड्रेसेस थी वो उनकी सिस्टर्स के लिए बनती थी। द ओल्ड ड्रेसेस ऑफ हर सिस्टर वर पास्ड ऑन टू हर। और जो ओल्ड सिस्टर थी, ओल्ड सिस्टर की जो ड्रेसेस थी वो भोली को दी जाती थी। नो वन एवर केयर टू माइंड और वॉश हर क्लोथ्स। और कभी भी कोई उनकी परवाह नहीं करता था या किसी का ध्यान भी नहीं जाता था उनके क्लोथ्स को धोने के लिए। शी वॉज सेंट टू स्कूल एज हर मदर बिलीव्ड हर टू बी अ बर्डन। और उनको स्कूल में इसलिए भेजा गया था क्योंकि उसकी मदर उनको बर्डन मानती थी। क्वेश्चन नंबर 2 है। भोलीज हार्ट वॉज ओवरफ्लोइंग विद अ न्यू होप एंड अ न्यू लाइफ। डिस्क्राइब भोली स्टेट ऑफ माइंड इन दिस सीन। भोली को ये कब ये न्यू होप लगी और कब एक नई लाइफ लगी, ये आपको बताना है। उसकी स्टेट ऑफ माइंड जो उसके दिमाग में जो चल रहा था वो आपको बताना है। तो यहाँ पर आप क्वेश्चन देख सकते हैं, इसका आंसर हो जाएगा द न्यू होप विच केम इन टू द लाइफ ऑफ भोली वॉज द होप ऑफ एजुकेशन। जो नई किरण थी, जो नई आशा की किरण थी, वो क्या थी भोली की लाइफ में? एजुकेशन। व्हेन भोली वेंट टू स्कूल, जब भोली स्कूल गई, हर टीचर शोड हर द पाथ ऑफ न्यू लाइफ। उनके टीचर्स ने, उनके गुरुओं ने उनको एक जिंदगी का नया रास्ता दिखाया, पाथ दिखाया। शी एश्योर्ड हर दैट विद द हेल्प ऑफ एजुकेशन शी वुड बी एबल टू अचीव थिंग्स इन हर लाइफ। उनके टीचर्स ने इनको सुनिश्चित किया कि आप एजुकेशन की हेल्प से अपनी ज़िंदगी में जो आप बनना चाहोगे, यू वुड बी एबल टू अचीव थिंग्स इन हर लाइफ, कि आप ज़िंदगी में बहुत कुछ चीज़ें अचीव कर पाओगे। आल्सो शी वुड बी एबल टू लुक आफ्टर पेरेंट्स इन देयर ओल्ड एज। और अपने पेरेंट्स की वो ओल्ड एज में ध्यान रख पाएंगे। भोलीज टीचर मेड हर रियलाइज हर रियल पोटेंशियल एंड एम्पावर्ड हर टू मूव अहेड इन हर लाइफ। भोली की टीचर ने उनकी जो रियल पोटेंशियल, जो रियल ताकत थी उनके पास, उनको रियलाइज कराया, महसूस कराया और उनको एम्पावर्ड, उनको ये शक्ति प्रदान करने की उन्होंने कोशिश की ताकि वो अपनी ज़िंदगी में आगे बढ़े। क्वेश्चन नंबर 7 है। बेस्ड ऑन योर कंप्रीहेंशन। कंप्रीहेंशन मीन्स जो आपने इसको लेसन को पढ़ के समझा है। व्हाट मेड भोली अवेयर ऑफ हर राइट्स एंड हाउ डिड शी यूज देम। भोली ने कैसे अपने राइट्स को वो उससे अवेयर हुई, कैसे अपने अधिकारों से अवेयर हुई और कैसे उन्होंने उसको यूज़ किया। तो यहाँ पर आप आंसर लिख सकते हैं। भोली केम बिकम एन इंट्रोवर्ट चाइल्ड। इंट्रोवर्ट मीन्स जो खुद में ही बिल्कुल ज़्यादा बातें ना करता हो और लोगों के साथ घुल मिल कर ना रहता हो, अकेला सा, अलग थलग सा रहता हो, तो उसको आप बोलोगे इंट्रोवर्ट पर्सनैलिटी बोल सकते हो। इंट्रोवर्ट चाइल्ड यहाँ पर लिख ही रखा है। हु लैक्ड कॉन्फिडेंस, जिसके अंदर कॉन्फिडेंस की बिल्कुल कमी थी। शी वॉज नेग्लेक्टेड एंड इवन मेड फन ऑफ ड्यू टू हर अपीयरेंस एंड लैक ऑफ इंटेलिजेंस। उसे नेग्लेक्ट किया जाता था और उसका मजाक भी बनाया जाता था उसके अपीयरेंस के कारण और उसकी इंटेलिजेंस के कारण। ईयर्स ऑफ एजुकेशन मेड हर बोल्ड एंड कॉन्फिडेंट। और उसके जो एजुकेशन जब उसने प्राप्त की तब वो एक टीमिड डरी हुई लड़की से एक बोल्ड एंड कॉन्फिडेंट लड़की में उन्हें अपना करेक्टर, अपना जो चरित्र, पर्सनैलिटी उन्होंने चेंज कर ली। शी गोट एन एम इन हर लाइफ। उनके लाइफ में एक एम आया और इसी एजुकेशन से उनके राइट्स को, उसने अपने राइट्स को जाना। व्हेन शी रिफ्यूज टू मैरी ग्रीडी बिशाम्बर हर फादर बिकम वरीड। जब उन्होंने ग्रीडी, लालची बिशाम्बर से शादी करने से मना कर दिया, उसके फादर वरीड हो गए थे। शी assured her father not to worry and promised that she would take care of him and her mother in their old age। तो यहाँ पर एक ही राइट की बात मैंने की है, जो उन्होंने एक ग्रीडी व्यक्ति शादी ना करने की बात है, और आप राइट्स इसमें भी ऐड कर सकते हो। क्वेश्चन नंबर 8 पढ़ते हैं। इन द लाइट ऑफ द स्टेटमेंट एंड इन हर स्माइलिंग आईज वॉज द लाइट ऑफ अ डीप सेटिस्फैक्शन that an artist feel when contemplating the completion of her masterpiece। क्या बोलते हैं इस स्टेटमेंट के संदर्भ में आपको सोचना है। एंड इन हर स्माइलिंग आइज वॉज द लाइट ऑफ अ डीप सेटिस्फैक्शन। उनकी आंखों में एक
डीप सेटिस्फैक्शन, संतुष्टि हमें दिख रही थी। डेट एन आर्टिस्ट विल, जब और जो एक आर्टिस्ट कब फील करता है, जब ऐसे कंटेम्पलेटिंग, जब वो थॉटफुल होता है, जब चीज़ों को सोचता है, कंप्लीशन ऑफ हर मास्टरपीस की, जैसे कि एक आर्टिस्ट ने अपने मास्टरपीस को कंप्लीट कर लिया है। डिस्कस द कैरेक्टर ऑफ भोलीज टीचर एंड हर कॉन्ट्रीब्यूशन इन ट्रांसफॉर्मिंग भोली इनटू सुलेखा। आपको जो भोली के टीचर का कंट्रीब्यूशन, जो उनका योगदान रहा है, उसके बारे में बात करनी है, और भोली के टीचर के बारे में बात करनी है जिसने उसको भोली से, जो रियल नेम था उसका सुलेखा, उसमें उन्होंने चेंज कर दिया। आंसर आप लिखोगे आयरोनिकली भोली वॉज सेंट टू स्कूल एज हर मदर बिलीव्ड शी वॉज अ बर्डन एंड लेट द टीचर्स एट द स्कूल वरी फॉर हर। जैसा कि पहले आप पढ़ चुके हैं। द टीचर शोड अफेक्शन एंड एनकरेज हर टू शेड हर फियर। शी वॉज assured by her teacher that she would speak like others one day। उनके टीचर्स ने ये भी उनको बताया कि वो दूसरों की तरह बातें एक दिन कर पाएंगे। Years of hard work transformed Bholi into a bold and confident young woman. Bishambar refused to marry Bholi due to her appearance and demanded 5,000 rupees. Bholi saw how her father was humiliated and she refused to marry a greedy and mean contemplative. She assured her father that she would serve him and when she had a mission in her life, she would spread in the light of the education। तो ये क्या होगा बेटे, एक्चुअली से ये भोली का करेक्टर स्केच यहाँ पर लिखा गया है। किसका लिखा गया है? सुलेखा का। उनके टीचर का नहीं लिखा गया। तो आप इसको क्वेश्चन को आप ये लिख लीजिए कि आपको ने किसका करेक्टर स्केच लिखा, आपने सुलेखा का करेक्टर स्केच लिखा, ना कि उसके टीचर का। अगर उसके टीचर का स्केच लिखना तो आप लिख सकते हो, यहाँ पर आप लिख सकते हो ही, लिख सकते हो हर टीचर गेव हिम confidence, her teacher gave him confidence that he could speak like others, वो दूसरों की तरह बोल सकती थी। and he motivated सुलेखा that you had to come, आपको हर रोज स्कूल में आप आएँ और आप एजुकेशन लें और आप काफ़ी चीज़ें सीख पाएंगे। और उनके टीचर्स ने ही उनके जो राइट्स थे, जो अधिकार थे, वो उनको याद दिलाए और वो ही उन्होंने बताए। तो इन चीज़ों के आप पॉइंट आप आउट करके आप ये आंसर आराम से लिख सकते हो, जिससे आपके दोनों के करेक्टर स्केच आप बना सकते हो। अब यहाँ पर क्वेश्चन नंबर 9 में आपको क्या करना, स्केच आउट भोलीज करेक्टर फ्रॉम द स्टोरी। एलोबरेटिंग का मतलब होता है किसी चीज़ को डिटेल में प्रेजेंट करना, डिटेल में बताना। हाउ शी इवोल्ड माने आगे बढ़ना, फ्रॉम अ डम्ब काउ, एक डम्ब काउ से, एक बहरी काउ से एक फियरलेस फीमेल कैसे वो बन गई। तो ऊपर जो आंसर था वो भी इसमें लिख सकते हो, जो यहाँ लिखा है वो भी इसमें आप आंसर लिख सकते हो। भोलीज रियल नेम वाज सुलेखा बट शी वाज कॉल्ड भोली द सिंपलेशन एज शी वाज अ बैकवर्ड चाइल्ड। शी स्टार्टेड स्पीकिंग ओनली व्हेन शी टर्न्ड 5 बट शी स्टैमर्ड व्हेन शी स्पोक एंड एज अ रिजल्ट शी वाज ऑलवेज मिमिक्ड और मेड फन ऑफ बाय द अदर चिल्ड्रन। देयरफॉर भोली टॉक्ड वेरी लिटल। इन सभी कारणों के लिए भोली बहुत कम बोलती थी। भोली डिड नॉट नो व्हाट एग्जैक्टली अ स्कूल वाज एंड व्हाट हैपेंड देयर। भोली को ये पता नहीं था स्कूल क्या होता है, वहाँ पर क्या चीज़ें होती हैं। इन द स्कूल व्हेन हर टीचर आस्क्ड हर नेम शी स्टैमर्ड एंड बिगेन टू क्राई। उन स्कूल में उसके टीचर ने जब उसका नाम पूछा उसने हकलाना शुरू कर दिया और वो रोने लगी। शी केप्ट her head down throughout the class. The teacher was very encouraging and friendly to her, and this made her gain confidence to speak. She started seeing a ray of hope for a new life। और के टीचर्स के उससे उसकी जो सारी चीज़ें वो अच्छी होने लग गई। उसको लग गया कि उसको एक आशा की किरण दिखी एक नई लाइफ के लिए। आफ्टर ईयर्स ऑफ गेनिंग एजुकेशन and with the help of her teacher, Bholi turned into a confident girl. She no longer stammered and could speak properly. She even had the courage to refuse marrying the lame old man because he was worried and asked money from her father to marry her. On seeing her father worried about her marriage, she said that he need not worry as she would teach in the same school where she learned so much and would take care of him and her mother in the old age। कि उनके जब पिता जब उन्होंने शादी के लिए मना कर दिया तो वो काफ़ी चिंतित थे। तो उन्होंने उनको ये कहा कि आपको चिंता करने की ज़रूरत नहीं है, मैं इसी सेम स्कूल में पढ़ा हूँ जहाँ से मैं पढ़ी हूँ और आपका मैं और माँ का बुढ़ापे में ख्याल रखूँगी। तो ये क्वेश्चन 8 का आप ये देखिए, दो तरह से आप सुलेखा का आप करेक्टर स्केच लिख सकते हो। टीचर्स के मैंने कुछ पॉइंट्स बताए उसके ऊपर आप लिखें और सुलेखा का आप करेक्टर स्केच आप ऐसे लिख सकते हो। क्वेश्चन नंबर 10 तो लास्ट क्वेश्चन है, राइट अबाउट द सोशल इविल डिस्कस्ड इन द लेसन। जो
समाज की जो गलत फहमियाँ हैं या जो समाज की जो ईविल जो बुराइयाँ हैं वो इस लेसन में कौन कौन सी डिस्कस की उसके ऊपर आपको लिखना है। स्टार्ट करते हैं। सोशल इवल्स आर द इशू दैट डायरेक्टली और इनडायरेक्टली अफेक्ट द मेंबर्स ऑफ सोसाइटी एंड आर कंसिडर्ड अ पॉइंट ऑफ कंट्रोवर्सी और अ प्रॉब्लम इन रिगार्ड टू मोरल वैल्यूज। सोशल वैल्यूज एक ऐसे इशू हैं जो डायरेक्टली सीधे तौर पर या इनडायरेक्टली जो सीधे तौर पर ना कि सीधे तौर पर एक जो मेंबर ऑफ सोसाइटी हैं उनको अफेक्ट करते हैं, प्रभावित करते हैं, और वो एक पॉइंट ऑफ कंट्रोवर्सी जहाँ पर लोग आपस में बैठ जाए वहाँ पर उनको माना गया है, और वो हमेशा जो मोरल वैल्यूज़ के सामने कुछ ना कुछ प्रॉब्लम जरूर क्रिएट करते हैं। कॉमन सोशल इविल्स इंक्लूड इन द चैप्टर्स आर डाउरी सिस्टम, जेंडर इनइक्वलिटी, इलिटरेसी एटसेट्रा। या आप यहाँ पर लिख सकते जो कॉमन जो सोशल बाधाएं यहाँ इस चैप्टर में बात की, वो डाउरी जो दहेज का सिस्टम है, जो जेंडर इनइक्वलिटी है मीन्स लड़कों को पढ़ाई के लिए शहर भेजना और लड़कियों की पढ़ाई नहीं करना, और इलिटरेसी असाक्षरता जो बिल्कुल आपको इसने पढ़ा है। आगे यहाँ पर आप लिख सकते हो द सोशल इविल्स and superstition that dominated the society over the centuries made social reforms imperative for the development of the society and the masses। कि जो सोशल इविल्स है, जो सुपरस्टिशन है, जो डोमिनेट करते हैं, जो वर्चस्व या किसी चीज़ पर अधिकार रखते हैं, उन सोसाइटी को सेंचुरीज से उनमें रिफॉर्म्स सुधार किए जा रहे हैं ताकि जो सोसाइटी वो डेवलप कर सके और वहाँ के लोग डेवलप कर सकें। इन द 19th century the newly educated increasingly revoluted against the rigid social convention and outdated customs। जो 19वीं सेंचुरी में जो पढ़ाई लोग कर रहे हैं उससे एक रिवोल्ट, एक क्रांति आई है, जिससे जो रिज्ड माने कठोर जो सोशल कन्वेंशन है, जो धारणाएं हैं, और जो आउटडेटेड कस्टम्स है, जो पुराने रीति रिवाज हैं, उनके खिलाफ ये एक आवाज़ उठाई जा रही है और काफ़ी चीज़ें सुधार में भी आ रही हैं। तो यहाँ पर ये बहुत लंबी वीडियो थी, और क्योंकि इसमें 10 क्वेश्चंस थे, काफ़ी सारे छोटे वर्ड्स थे, और 20-30 वर्ड्स में, 40-50 वर्ड्स में आपको लिखने में मुझे लगता है बहुत समय लग जाएगा। तो काफ़ी अच्छा एंटरटेनिंग सेशन रहा। और इफ़ यू लाइक दिस वीडियो, जो मैं लास्ट में कहता हूँ, hit the like button, subscribe our channel, hit the notification bell, share with friends, and keep watching and supporting our channel Molding Minds। धन्यवाद।